क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबनम। कहाँ पढ़ी थी आप? जमालगढ़ स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। क्या एजुकेशन आपकी? मेरी एजुकेशन है जी +2 पास। अच्छा। देखिए दोस्तों, आज से न्यू टैलेंट की शुरुआत हो चुकी है मेवात आज तक के माध्यम से। हमें जाना था अलवर, लेकिन यही मेवात में एक बच्ची है जो कि शिक्षित है, रूपाहेड़ी गांव से है, जमालगढ़ के करीब। तो यहाँ पे एक हारून खान नाम का एक शख्स है जिनकी ये बेटी है। इनको डाउट लग रहा है कि इनके साथ में कुछ फ्रॉड हुआ है। सरकार के बहुत सारे काम ऐसे जो लोगों को पसंद नहीं थे, लेकिन ये वाकई काबिल तारीफ काम रहा इस सरकार में। गरीबों को निष्पक्ष नौकरियां मिली हैं, लेकिन इसी बीच कुछ अफसरों की धांधली से या फिर क्या कुछ हुआ है, इस लड़की के साथ में कुछ दिक्कत आई है, इनको नौकरी नहीं मिल पाई है। तो क्या पूर्ण से जानने की कोशिश करेंगे। इसमें ऐसा है जी, एम्प्लॉयमेंट के थ्रू कॉल निकले थे। कॉल निकलने के बाद में हमारे पास इतला आई कि आपको आप लड़की के डॉक्यूमेंट्स लेकर के नूह में एम्प्लॉयमेंट दफ्तर में पहुंचना है। हम वहाँ डॉक्यूमेंट्सों को लेकर वहाँ पहुँचे तो वहाँ लड़की से पूछा कि आप नौकरी करने चाहती हैं? हाँ जी, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट वाले अफसरों ने जो जिला में बैठते हैं। तो वहाँ जा कर के वो हमने डॉक्यूमेंट्स दिखाए। दिखाने के बाद में उन्होंने कहा भाई आपको ठीक है, हम आपके पास में ये महीना 20 दिन हमें जब भी इंटरव्यू लेटर आएगा, इंटरव्यू लेटर नहीं आएगा तो आपको मैसेज भेजेगा मोबाइल पे, और फिर वहाँ उस जगह पर अपने को आ जाना। तो हमारे पास इंतज़ार करते रहे। एम्प्लॉयमेंट वालों से पूछा भी मन किया कब आएंगे, कब आएगा ये कॉल, अभी तो नहीं आया। तो हम लास्ट में आकर के हमको कल पता लगा है कि उनमें तो कोई लग भी गए हैं। लेकिन डाउट कहाँ है? डाउट ये हुआ है कि हमारे पास में कोई ना तो मैसेज आया है ना कॉल आया है। अब भाई आपका इंटरव्यू फला तारीख को है। जब एम्प्लॉयमेंट के थ्रू नाम जब कॉल निकला है तो कम से कम कॉल तो सबको देना चाहिए, सब बच्चों को, जितने बच्चों का कॉल इंटरव्यू लेटर तो सबको भेजना चाहिए, चाहे वो लगे या ना लगे, नहीं उनकी किस्मत। लेकिन इंटरव्यू लेटर तो सबके पास मैसेज पहुंचना चाहिए। एक हमको डाउट है कि या तो कोई पैसा दे लेकर के अपने बच्चे उन्होंने लगाए हैं। कि इनका आरोप एम्प्लॉयमेंट अफसरों पर यह है कि उन्होंने पैसा लेकर धांधली करके इस बच्ची को हटा करके किसी दूसरी लड़की को उन्होंने लगा दिया इसकी जगह पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबनम। कहाँ पढ़ी थी आप? जमालगढ़ स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। क्या एजुकेशन आपकी? मेरी एजुकेशन है जी +2 पास। अच्छा। कब आपने फॉर्म भरे थे? मेरा एम्प्लॉयमेंट से नाम दर्ज कराया था 10वीं के बाद में, फिर +2 के बाद में। जी। तो आपको कहाँ डाउट लग रहा है कि आपके साथ धांधली हुई है? हमें ये लग रहा है कि न तो किसी का कॉल आया, न किसी का मैसेज आया है जी। जी। जब आप नूह गई थी तो क्या कुछ बातें अफसरों से आपकी हुई थी वहाँ पर? अफसरों ने ये बात बताई मेरे को कि पहले तो उसने डॉक्यूमेंट्स चेक करे। अच्छा। कि उसने मेरे से ये पूछा कि जी। आप नौकरी करना चाहते हो? मैंने ये बोला कि यस करना चाहते हूँ। उसने मेरे सिग्नेचर करवाए थे 4-5। उसने ये बोला कि आपके पास में या तो मैसेज आएगा और या फिर इंटरव्यू का कॉल आएगा, फिर वहाँ पहुँच जाना कि इंटरव्यू है वहाँ जगह पे। अच्छा। तो फिर अब आप क्या चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि सर कि ये तो पता होना चाहिए कि इंटरव्यू का कॉल भी नहीं आया हुआ है या नहीं हुआ। कितनी लड़कियां थी जिन्होंने रिज्यूम भरा था वहाँ पे 8 लड़की थी। लड़के टोटल 8 बच्चे थे। कितने बच्चों को लेना था? 5 बच्चे को लेना था जी। आपके पास आज तक इंटरव्यू की कोई कॉल ही नहीं आई? नहीं आई सर। जी। और जब आप रिज्यूम भरने गए थे तो उस टाइम आपको उन्होंने वहाँ बुलाया था? आप डायरेक्टली वहाँ गए? कैसे गए? उसने बुलाया था, फोन किया था। आपके पास फोन किया था? जी। आप फोन से फिर वहाँ गए थे? जी। वहाँ जाने के बाद आपसे उन्होंने ये कहा था कि आपके पास कॉल आएगी? जी कही यस। हाँ जी। लेकिन दरअसल बात यह है कि सरकार तो जो ठीक है कि हम सुनते आ रहे हैं कि जो है ना इस सरकार के अंदर जो है ना ऐसी धांधलीबाजी बहुत कम होती है। बच्चा जो होता है वाकई में जो शिक्षित होता है या अच्छे नंबरों से पास होता है तो वो बच्चा लिया ही जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। बाकी अब इस आधार पर हमने जो है ना थोड़ा शक महसूस हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है, ना तो इनके पास में कोई इंटरव्यू का जो है कॉल आया है, ना वैसा कोई मैसेज आया है। तो ये सही है बात। देखिए अभी शबनम का भाई भी मेरे साथ जुड़ा है, वो अपने विचार रखना चाहते हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से सीनियरिटी के आधार पर लिस्ट निकली थी बच्चों की। जी। तो उसमें मेरी बहन का नाम आया था। जी।
उसमें अब जो बच्चे लगाए गए हैं उन्होंने बोला था कि आपके पास कॉल आ जाएगा या फिर आपको मतलब बता दिया जाएगा इंटरव्यू किस दिन का है जी। तो हमें इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई और बच्चों को पता नहीं किस आधार पर लगा लिया उन्होंने या रिश्वत से लगाया है, इसकी पूरी तहकीकात की जाए। ठीक है। आपकी परसेंटेज क्या थी 10th क्लास में? 10th क्लास में 70% थी, और 12th में? 12th में 60%। जो जिन बच्चों ने रिज्यूम भरा था कुछ आपको पता है कि आपकी परसेंटेज ज्यादा थी या फिर उनकी ज्यादा थी? उसके बारे में तो नहीं पता सर, हमें नहीं पता। तो जो बच्चे लेने थे कितनी परसेंटेज का आधार पर ले रहे थे वो कुछ बताया था? परसेंटेज के बारे में कुछ नहीं बताया जी। उन्होंने ऐसा किया था कि लिस्ट अच्छा, बना आपका कर। जब इंटरव्यू लिया था जब आप गई थी वहाँ पर? जी, इंटरव्यू नहीं लिया सर, डॉक्यूमेंट चेक करे थे। उसने ये बोला कि आपके पास में कॉल आ जाएगा जब इंटरव्यू के पास आ जाना है इंटरव्यू देने के लिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं अफसरों के लिए, क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहती हूँ कि डीसी साहब से कि मेरी नौकरी को दिलाया जाए, मेरी नौकरी को दिलाया जाए। देखिए शबनम सनोफ हारून रुपहड़ी गांव से हैं और इंटरव्यू जब होगा तो आपके पास कॉल आएगी। जितने भी जो अप्लायर थे सबके पास कॉल आएगी, लेकिन इनके पास कोई कॉल नहीं आई और बच्चियों को नौकरी दे दी गई है। तो इसलिए ये निराश है। पढ़ी लिखी शिक्षित बच्ची है। आजकल बच्चे इसीलिए पढ़ते हैं, गरीब माँ बाप हैं, क्योंकि नौकरी मिल जाए तो बेहतर होता है। लेकिन इस सरकार में जहाँ बड़ी ईमानदारी से बच्चों को नौकरी दी जाती है, वहीं कुछ अफसर लोग जो धांधली कर रहे हैं, तो सरकार को इन पर नकेल कसनी चाहिए और इन पर फोकस करना चाहिए आखिर ये पूरा मामला है क्या। खासकर हमारे मेवात जैसे पिछड़े इलाके में बच्चियों पर कम ही ध्यान दिया जाता है। कुछ बच्चियां होती हैं जो पढ़ लिख कर आगे आती हैं, उनके साथ में फिर यहाँ आकर के धांधलीबाजी होती है तो वह सरासर गलत होती है। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।